गरीब ने कौन सी गलती की है? इस गरीब ने कौन सी गलती की है कि इसने वोट देकर आपको सरकार में भेजा है, वोट देकर नुमाइंदे बनाए हैं, वोट देकर यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनाई, और इस वक्त ये गरीब जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक यतीम बलात बन गया यहाँ होते हैं, वो जब शोर करते, वो डीसी डोडा के सामने धरना देते कि हाँ जनाब हमारी उजरत हमें नहीं मिल रही है, हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो डीसी डोडा जो है वो ऊपर लेटर लिखता। जब असेंबली सेशन चल रहा था, वो भी तो मार्च के महीने में चल रहा था, तो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ वो है एमएलएज हैं, उनको चाहिए था कि वहां पे शोर करें, शोरगुल करें कि अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद इस्माइल। आज हम आए थे ब्लॉक ऑफिस गट, और यहाँ पे हम जब अंदर ऑफिस के अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे बीडीओ साहब मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक्स सरपंच सदीक साहब मौजूद हैं। सदीक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि हम ब्लॉक ऑफिस आए लेकिन यहाँ पे बीडीओ साहब मौजूद नहीं है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम अपनी बात आपके साथ शेयर करें, और आपके देखने वाले जितने भी व्यूअर्स होंगे उनसे भी हम यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम जो अच्छी खबर हो उसको आगे शेयर जरूर करें, ताकि हुकूमत बाला तक, हुकूमत आला तक ये बात पहुंचे कि इस वक्त हम लोग किन किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, हम लोग हमारे ऊपर कौन कौन सी मुश्किलातें आ रही हैं। देखिए, जहां तक मैं गट ब्लॉक की बात करता हूँ, ये जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ चंद किलोमीटर यानी 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है, और देखने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल या साल से कोई भी परमानेंट वीडियो यहाँ पे नहीं है। पता नहीं कौन सी यहाँ के हुकाम बाला जो है उनको क्या जिद है इस घाट ब्लॉक से, कोई परमानेंट वीडियो यहाँ पे क्यों नहीं देते हैं। पहले यहाँ पे जो वीडियो था उसको चार्ज पहले दाली उद्यानपुर तक का था, बाद में कोई दूसरा वीडियो आया। आज जो वीडियो यहाँ पे है उसको चार्ज यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का दिया गया है, वो ईओ डोडा भी उसको रखा गया है और घाट ब्लॉक भी रखा गया है। देखिए, अगर आपके पास, और ये ऐसा ब्लॉक है घाट ब्लॉक जहां पर आपको 16 पंचायतें मिलेंगी और बहुत दूर दराज इलाकों तक ये मुश्तमिल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जब लोग यहाँ पे आते हैं तो वो खुद ब खुद वो हो जाते हैं, थोड़ा से मुश्किलात उनमें आ जाती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ब्लॉक ऑफिस के अंदर अगर जो भी इंसान आता है वहां पे 1 या 2 या 3 बंदे टोटल होते हैं, बाकी जितने भी ऑफिसरान ब्लॉक के वो कहाँ होते हैं? देखिए, यही बात मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल वाज़ेह तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके व्यूअर्स को भी। जब यहाँ पे जिस घर में बड़ा होता है, जब वो वहां पे होता है तो घर के तमाम अफराद वहां पे मौजूद होते हैं। या आप किसी स्कूल की बात करें, अगर किसी स्कूल में आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है या हेडमास्टर या प्रिंसिपल, जब वो वहां पे डेली होता होगा, डेली, तो क्या होता है कि वो जो बाकी छोटे मुलाजिम होते हैं, उसके अंडर जो बाकी मुलाजिम होते हैं, वो भी उसके डर से वहां पे हाजिर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती, मैंने पहले ही बोला कि हमारे घाट ब्लॉक में पिछले 1.5 सालों से कोई भी परमानेंट वीडियो यहाँ पे नहीं है। एक यतीम बलात बन गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे इस वक्त अगर मैं बात करूंगा कि हमारे जो वीडियो साहब हैं यहाँ पे घाट ब्लॉक में, उनको 2 चार्ज दिए गए, और एक म्युनिसिपल कमेटी डोडा का भी चार्ज, उसको वहां का ईओ भी बनाया गया है। तो आप खुद बताइए कि वहां की जिम्मेदारी भी हो, क्योंकि आप म्युनिसिपल कमेटी में आते हैं, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पे तो यहाँ से ज्यादा बर्डन होगा उसको, तो वो संभालेगा कि ये संभालेगा? उस जगह में वो डोडा ही रहती है, और यहाँ की जो गरीब आवाम है, जो गाँव के लोग हैं, वो दरबदर हो जाते हैं, वो सफर हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, पता नहीं बात कहाँ की तरफ जाएगी। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम नुमाइंदे चुनते हैं। इसके लिए हमारे पास जो एमएलए हजरात होते हैं, देखिए घाट ब्लॉक में हमारे पास 2 एमएलए आते हैं, एक तुरंजा का भी आता है और बुंजा का भी आता है। लेकिन हमारे एमएलए हजरातों ने भी आज तक ये जहमत नहीं की कि हम ये जो आरडीडी कमिश्नर हो या डीसी डोडा हो या कोई भी डायरेक्टर हो, उनसे ये बात करें कि अगर आपने घाट ब्लॉक के वीडियो को ईओ का चार्ज दिया है तो उसको आप ईओ ही बनाओ, तो यहाँ पे किसी दूसरे को यहाँ पे रखो, ताकि ये जो गांव के लोग हैं ये सफर ना हो। देखिए, इस वक्त नरेगा का क्लोजिंग मंथ था, जो मार्च था,
31 मार्च था। 31 मार्च में शीटों का भी देखना होता है, कितनी हाजिरी आपकी लगी, आपका पैसा कितना यूटिलाइज हुआ, क्या हुआ। उसके बाद आपका बिलिंग सिस्टम होता है, आपके जो ऑनलाइन मटेरियल होता है उसका भी कोई पता नहीं है। बार बार लोग तो काफी परेशान है, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि ईद के लिए हमारी पेमेंट आएगी, लेकिन ईद के मौके पे भी पेमेंट नहीं आई। अब ईद के बाद भी शायद अब पता नहीं कितने दिन आगे लगेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख लास्ट है जो शीटें बनानी है सिक्योरिटी की, तो क्या कहेंगे? देखिए इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि ये मैंने पहली बार देखा है कि 31 मार्च के तक पैसा नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका पैसा नहीं है। और उसके अलावा जो हमारी ईद होती है या इस वक्त नवरात्रे चल रहे हैं, वो भी मतलब ये जो मुतबरिक दिन होते हैं या मुतबरिक महीने होते हैं, इनके लिए भी सरकार ये जहमत नहीं कर रही कि ये जो गरीब आवाम है, जो बेचारे नरेगा की दिहाड़ियां लगाते हैं, जो इतनी, देखिए पहले इस नरेगा में तो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। आपने सुबह भी कहा हाजिरी लगानी है, शाम को भी हाजिरी लगानी है, उसके बाद भी आप मतलब आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये तो मैं एक किस्म की सरकार की नालायकी मानूंगा कि सरकार यहाँ पे जो है नालायक हो रही है। एक गरीब आवाम के साथ बद से बदतर सलूक किया जा रहा है, गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। और बड़े बड़े जहाँ पे बड़े बड़े, अगर आप मुलाजिमों को तनख्वाह ईद के लिए एडवांस दे रहे हैं, ठेकेदार जो होते हैं कैपेक्स के या होंगे बाकी R&B के हों, कोई भी ठेकेदार हो, उनको जब हम एडवांस ईद के लिए पैसा दे रहे हैं, बजट भेज रहे हैं, तो इस गरीब ने कौन सी गलती की है? इस गरीब ने कौन सी गलती की है कि इसने वोट देकर आपको सरकार में भेजा है, वोट देकर नुमाइंदे बनाए हैं, वोट देकर यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनाई, और इस वक्त ये गरीब जो है दरबदर की ठोकरें खा रहा है, ये गरीब जो है नरेगा के पैसे के लिए मोहताज है। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा ज़ेर गौर करे इस बात को, ताकि जल्द अज जल्द जो नरेगा के वेजेस हैं, जो अनस्किल्ड मजदूर का पैसा है, वो कम से कम तो भेजे, ताकि वो लोग जिन्होंने कर्जा उठा के इस वक्त ईदें बनाई हैं, वो भी वो उन कर्जदारों को दे सकें। दूसरी चीज जो मटेरियल की बात की आपने, जो है स्किल्ड की बात की, देखिए 10 तारीख जो है सरकार ने बिल्कुल ऑर्डर तो सरकार निकालती है, उनको पता है कि 10 तारीख तक ये जनाब यहाँ ये पोर्टल खुला रहेगा, 10 तारीख के बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, 10 तारीख तक आप हर काम का वो मतलब ये देखो कि हर काम में वो जो मटेरियल है स्किल्ड है वो चढ़ा लो। लेकिन ये जो प्रैक्टिस होनी थी ये कम से कम 15 मार्च से ही होनी चाहिए थी या 1 मार्च से होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले मई जून में आपने काम शुरू किया है। आपके कुछ काम क्लोज नवंबर में हो गए, कुछ काम आपके क्लोज दिसंबर में हो गए, कुछ काम आपके क्लोज जनवरी में। जो काम आपका क्लोज होता गया है वो तो उसका तो आपको मटेरियल और स्किल चलाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो मेन चीज आ रही है, एक जेई के पास 4-4, 5-5, 8-8 पंचायतें हैं, एक पंचायत में कम से कम 100 काम है। आप मुझे बोलो कि 5 या 6 दिनों में वो 400 बिल कहां से बनाएगा, कहां कामों को फीता मारने जाएगा। बाद में जब वो अब टेंटेटिव से बनाएंगे, बाद में वो फिर शोर उठेगा। लेकिन यहाँ की इंतजामिया को चाहिए था कि कम से कम पहले ही प्रिपेयर हो जाते, पहले ही जो काम जिस वक्त क्लोज होता है, मान के चलो कि एक काम आपका दिसंबर में क्लोज हो गया, दिसंबर में उसकी हाजिरी खत्म हो गई, रेशो जो अनस्किल्ड का वो खत्म हो गया, लेकिन दिसंबर के बाद आप उसका वेट 3 महीने कर रहे हो, जब मार्च होगा तब हम वो करेंगे, उसका मटेरियल स्किल चलाएंगे। देखिए ये सरासर नाइंसाफी। इससे बेहतर मैं तो यही कहूंगा कि सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर आपके बस की बात नहीं है नरेगा चलाना, तो नरेगा को बंद करो। आम लोग तो सफर नहीं होंगे, आम लोगों की उम्मीदें तो नहीं रहेंगी इस नरेगा से वाबस्ता। एक तरफ से आप बोलते नहीं जनाब हम आपको 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, और आप ये कहते हैं, आपकी बड़ी बड़ी गाइडलाइनें हैं, आपकी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद हम मजदूर को उसकी उजरत दे देते हैं। अगर उसके बाद उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उसको वहां वो जो जुर्माना आज करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो आपने कौन सा, यानी जनवरी में लोगों ने काम किया, दिसंबर में लोगों ने काम किया, फरवरी में लोगों ने काम किया, उनका पैसा अभी आज तक आप नहीं दे रहे हैं। तो जुर्माना की देखिए वही चीज आप जमीन पे लागू करो, वही चीज आप ग्राउंड पे लागू करो जो आपसे हो सकेगा। ऐसे ही लोगों को टर्कोलॉजी, ऐसे ही लोगों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास का काम नहीं है नरेगा चलान, तो बंद कर दो, सीधी सी बात है, ताकि लोग तो इस आस में तो नहीं रहेंगे कि नहीं जनाब नरेगा है ही नहीं। आप जिम्मेवार किसको ठहराते हो? क्योंकि जो नरेगा की पेमेंट है ये मार्च में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी अप्रैल शुरू हुआ है, तो जिम्मेवार कौन है इसका? क्यों पेमेंट क्यों नहीं आई?
देखिए, इसका सबसे सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है यहाँ की इस वक्त, देखो सरकार की है। सरकार को चाहिए था कि पैसा डाल दे लोगों के अकाउंटों में, क्योंकि आज तो ऑनलाइन जमाना है। बजट भेज, जब वो पैसा वगैरह भेजते हैं तो उनको चाहिए था पैसा भेज दे, लेकिन अगर पैसा नहीं आया था तो कम से कम हमारे जो असेंबली में मेंबरान है, जब असेंबली सेशन चल रहा था, वो भी तो मार्च के महीने में चल रहा था, तो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ वो है एमएलएज हैं, उनको चाहिए था कि वहां पे शोर गुल करें कि आम गरीब को पैसा नहीं मिल रहा है, ये पैसा यूटिलाइज करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जितने भी एमएलएज हैं, जो 90 के 90, वो या तो लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, या तो दफा 370 और 35 पे लड़ रहे हैं। जो मेन चीज है, जो मेन डेवलपमेंट है, जो आम लोगों की वो जो बात है, उस पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। तो कम से कम अगर वो ये बात सरकार तक रखते, क्या फिलहाल तो सरकार को तो पता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी पता है, यहाँ के हर एक को पता है कि पैसा नहीं है। हम बोलेंगे नहीं जनाब, चोरियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। यार, चोरियां नहीं होंगी तो होगा तो फिर क्या होगा? जब आप लोग उस सही सांचे में चल ही नहीं रहे हो, आप लोग उस चीज को मान ही नहीं रहे हो। अभी मैंने आपको बिलों की बात की, इस वक्त एक जेई को कम से कम 400 बिल बनाने होंगे। वो कैसे बनाएगा 400 बिल 5 या 6 दिनों में? अगर आपने पहले ही से इसको प्रिपेयर कर दिया होता, आपने बोला होता कि यार ये काम मई में शुरू हुआ है, दिसंबर में ये खत्म होगा और दिसंबर में इसका बिल सबमिट कर, इस वक्त तो जरूरत ही नहीं थी। लोग सफर है। मैं खुद अपनी पंचायत की बात करूंगा, मेरी पंचायत में 70 काम है, 70 कामों में से एक बिल भी अभी तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल हमें यह पता नहीं, कभी एक जेई होता है, कभी दूसरा जेई होता है। अब बिल बनवाए तो बनवाए किससे? तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखना होता है। और यहां से जब जिला इंतजामिया से, देखिए, इसके लिए जब यहाँ के जो हमारे रूलिंग पार्टीज के नुमाइंदे होते हैं, वो जब शोर करते, वो डीसी डोडा के सामने धरना देते कि हाँ जनाब, हमारी उजरत हमें नहीं मिल रही है, हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो डीसी डोडा जो है वो ऊपर लेटर लिखता है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वसाइल होते हैं सरकार तक आवाज पहुंचाने के, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, कोई टस से मस नहीं है, सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। इंतजामिया से आपका क्या मैसेज रहेगा कि इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला मिशन इंतजामिया से तो हमारी यही अपील रहेगी, डीसी डोडा से, खासकर डीसी डोडा से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक ही इल्तिजा करेंगे, इल्तिमास करेंगे। और जब भी हमने डीसी डोडा से कोई भी बात, मतलब बजाते मीडिया के जरिए कोई भी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की, जब उनके पास वो बात पहुंची तो वो जरूर उस पर एक्शन लेते हैं। तो हमारी तो पहली यही इल्तिजा उनसे रहेगी कि कम से कम खुदारा इस घाट बलाक के ऊपर इंसाफ करो, यहाँ पे कोई परमानेंट वीडियो दे दो। अगर आपने हमारे जो यहाँ पे वीडियो है उसको ईओ डोडा का चार्ज दिया है, या तो उसको ईओ डोडा ही रखो, तो घाट बलाक में कोई और वीडियो भेजो जो यहाँ पे लोग चला सके, जो यहाँ पे लोगों के काम कर सके। अगर नहीं तो उसको यहाँ पे परमानेंट रखो, तो वहां पे ईओ डोडा को किसी दूसरे को रखो। पहली यही एक अपील रहेगी हमारी, ये रहेगी यहाँ की जिला इंतजामिया से। दूसरी हमारी अपील जो हुक्काम बाला या यहाँ की जिला इंतजामिया तक रहेगी, वो ये रहेगी कि लोगों के जज्बातों के साथ आप खेलना बंद करें। जिन जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन जिन लोगों ने दिल लगाए हैं, जिन जिन लोगों ने एमजी नरेगा में काम किया है, उन लोगों को कम से कम वो उजरत दे दो, ताकि कल वो बेचारे दर बदर की ठोकरें न खा सकें। क्योंकि देखिए, इस वक्त स्कूलों का भी दौर वो चल रहा है, सेशन चल रहा है, लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन करानी है, कापियां खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब चीजें तो पैसे से ही मुनासिब है। जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं, जब आप पैसे ही ऊपर से नहीं भेज रहे हैं, तो बेचारे वो लोग क्या करेंगे? वो किस इंसान के पास जाएंगे अपनी दाद फरियाद लेके? चलिए, ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच सदीक अहमद, जिनसे हमने बात की नरेगा के रिलेटेड। आपको मालूम हुआ होगा कि हमारी ब्लॉक गट ऑफिस में वीडियो नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 चार्जेस हैं। वो किस किस चार्ज को संभालेंगे? वो या वीडियो ऑफिस में रहेंगे या टोनाल डोडा में रहेंगे। आप देखते रहे एनआरडी न्यूज में हूं आपका मेजबान सईद इस्माइल।